नमस्ते। सबसे पहले लाजू सर्कल और लिखावली के आग दुर्घटना से पीड़ित उन तमाम लोगों को मैं अपनी सहानुभूति देते हुए ये कहना चाहती हूँ कि अरुणाचल में किसी भी कारणवश आग दुर्घटना, जिसे फायर एक्सीडेंट कहते हैं, वो बढ़ती ही जा रही है, जिसका चर्चा 7th लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी करंटली हुई थी, जहां हमारे स्टेट होम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया था कि 2020 को 111 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं फायर एक्सीडेंट्स के। एंड जो जनवरी और फरवरी माह है 2021 का, इसमें भी बहुत सारा फायर एक्सीडेंट्स हुए हैं जिनका रिपोर्ट उनके पास अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए, मध्य नजर में रखते हुए, हमारे आईएनसी के नेताओं ने असेंबली में ये इशू उठाया था कि इस जो है फायर एक्सीडेंट को कम करने के लिए फायर स्टेशन हर सब डिवीजन में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दी जाए, उसकी मांग की थी। लेकिन जनता जनार्दन, आप सबको बता दे कि जब हमारे जो आईएनसी के नेताओं ने फायर स्टेशन की मांग की तो वहां असेंबली में बहुत सारे चीजों का खुलासा हुआ जिससे आप अचंभित हो जाएंगे। वहां असेंबली में होम मिनिस्टर कहता है कि जितने भी फायर स्टेशन का प्रपोजल है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अटका हुआ है और आगे अगर फायर स्टेशन का प्रपोजल डाला भी जाए तो वो सैंक्शन होगा कि नहीं, इसका कोई श्योरिटी नहीं है। इस पर हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहता है कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, क्योंकि कैबिनेट ने एक मिलकर एक कलेक्टिव डिसीजन ली थी कि आगे चलकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना हो, कोई पोस्ट क्रिएशन ना हो, तो इसी वजह से कोई फायर स्टेशन का प्रपोजल सैंक्शन नहीं हो पा रहा है और ना ही उससे रिलेटेड कोई पोस्ट क्रिएट हो रही है, जैसे फायरमैन की है, ड्राइवर की है और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की है। और फिर वापस पलट के होम मिनिस्टर को ये भी कहता है कि होम डिपार्टमेंट ने तो बहुत सारी फायर टेंडर व्हीकल खरीदा है, उसका यूज क्यों नहीं हो रहा है, वो तो पड़े पड़े सड़ रहा है। वाकई में उसका यूज क्यों नहीं हो रहा है, ये हम जनता जनार्दन भी जानना चाहते हैं। तो अब हम ये समझिए कि जो कैबिनेट का कलेक्टिव डिसीजन बता रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उस कैबिनेट पे कौन आता है? होम मिनिस्टर रहता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहता है। तो ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया कि कहीं भी कोई पोस्ट क्रिएशन का, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बैन लगाया जाए? क्या ये सरकार किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है? आप ये देखिए जनता जनार्दन, सोचिए कि ये सरकार जनहित में बिल्कुल काम नहीं कर रही है। अब सरकार को ये लगता है कि फायर स्टेशन का सैंक्शन होगा तो जॉब क्रिएशन होगा, फिर उसमें लोग आएंगे, नौकरी करेंगे, लोगों को तनख्वाह देनी पड़ेगी। अब ये सरकार नहीं चाहता, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी सरकार लेना नहीं चाहता है। हालांकि सरकार क्या कर रही है, लोगों को, पब्लिक को, आम आदमियों को अभिमन्यु वाली जो चक्रव्यूह है उसमें फांसने की कोशिश कर रही है बाकायदा। और ये असेंबली सेशन जो होता है, इसमें क्या होता है कि राज्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी चर्चा होती है। पर इस असेंबली में क्या हुआ, एक फायर स्टेशन को लेके इतना चर्चा हुआ कि उससे ये पता चलता है कि यह जो सेशन था, लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन था, इस पे बस सरकार को अपना दुखड़ा सुनाना था कि क्या सच में आपने ऐसा सरकार बनाया जो बहुत बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही हो? कोई बड़ी दुर्घटना घटे, फिर जाके एक दो वहां पहुंच जाए उस दुर्घटना स्थल में और एक्स ग्रेशिया वाली जो रिलीफ है वो अनाउंस करे, जिसे आज तक कभी किसी ने देखा नहीं। अब आप ये सोचिए कि जैसा कि होम मिनिस्टर ने कहा है, 2020 को 111 फायर एक्सीडेंट्स हुए हैं और जनवरी फरवरी का जो ये 2021 का माह है, इसमें भी बहुत सारे हुए हैं। अब सच में माना जाए, सच में लिया जाए इस एक्स ग्रेशिया वाली रिलीफ को, तो कुल मिला के तो करोड़ों में आ जाएगा। अगर उन लोग फायर स्टेशन बनाते तो इतना खर्चा करना नहीं पड़ता। और जितना भी जो टोटल एक्स ग्रेशिया का अमाउंट है, इसमें बहुत सारे सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फायर स्टेशन बन जाता, लोगों को नौकरियां मिल जाती, लोगों की जिंदगियां बच जाते।
ये सरकार जो है हमारे जिंदगियों के साथ खेल रहा है, हमारी जिंदगियों को एक्स ग्रेशिया वाली जो रिलीफ है उस पे तोल रहा है। तो पुरानी कहावत है, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो हमारा जो आईएनसी का डिमांड है, हमारी मांग है जनहित में कि हर सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फायर स्टेशन के लिए सैंक्शन किया जाए और जल्दी से जल्दी जॉब क्रिएशन किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। धन्यवाद।